आपने अपने आसपास के कई लोगों को देखा होगा जो ज़्यादा नकारात्मक बातें ही करते हैं और उनके साथ साथ आप भी नकारात्मक बातें करने लगते हैं। आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख थे। वह अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था। वह जो भी काम करता उसका काम पूरा ही नहीं होता, उसे सफलता ही नहीं मिलती। वह जब घर में आता तो घर में हमेशा कलेश बना रहता। वह जब भी किसी से मदद मांगता तब कोई उसकी मदद नहीं करता। वह दिन रात यही सोचता कि अपने दुखों से कैसे छुटकारा पाएं। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या करने का भी ख्याल आता था, लेकिन वह अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठाता। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाके रहेगा। ऐसे ही उसने एक दिन अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने बताया कि तुम किसी महात्मा के पास जाओ जो तुम्हारी इस समस्या का अवश्य हल बताएंगे, क्योंकि महात्मा के पास हर समस्या का समाधान होता है। वह कई महात्माओं और साधुओं से अपने इस समस्या के बारे में बताया। सभी साधु संत उसके समस्या का कुछ न कुछ हल अवश्य बताया, लेकिन कोई भी समाधान उसके काम नहीं आया। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति के मित्र ने उसे एक गुरु के बारे में बताया जो सभी के दुखों का निवारण करते हैं। उसने सोचा कि उस गुरु से मिलकर अपनी समस्या का कोई समाधान ले ले ताकि उसके सारे दुख दूर हो जाए। वह व्यक्ति गुरु को खोजते खोजते एक जंगल में पहुंच जाता है। जब वह व्यक्ति गुरु के पास पहुंचता है तो वह गुरु ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह व्यक्ति वहां पर चुपचाप बैठ जाता है और गुरु को ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वह गुरु ध्यान से बाहर आ जाते हैं। तब सामने एक परेशान व दुखी व्यक्ति को देखा। वह देखते ही समझ गया कि यह अपने जीवन से कितना परेशान है। तब वह व्यक्ति उस गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान व दुखी हूँ। कृपया मेरे दुख का कोई निवारण बताइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में सभी लोग एक से बढ़कर एक दुखी हैं। तुम कितने बड़े दुखी हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। फिर गुरु ने कहा, मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसे पढ़ते ही मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। तब गुरु ने कहा, मंत्र ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तब वह व्यक्ति बोला कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव, मैं यज्ञ हवन पूजा पाठ सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब गुरु ने कहा, यह सब बहुत आसान है। मंत्र पाने के लिए बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम मेहनत कर सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि क्या मुझे आग के अंगारों पर चलना होगा? गुरु ने हंसते हुए कहा कि नहीं, इतना भी आसान काम नहीं है। तब उस व्यक्ति ने कहा, मुझे क्या करना होगा? गुरु ने कहा, जैसे तुम अपने घर से यहाँ आए हो वैसे ही तुम यहाँ से अपने घर को चले जाना और अपने मन में यह कहते हुए जाना कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ। यह सुनते ही वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और वह कहने लगा कि इसे तो मैं यूं ही कर लूँगा। तब गुरु ने कहा, रुको जरा, जब तुम अपने मन में यह बात को दोहराओगे तब तुम्हारे मन में बंदर की बात नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल आ गया तब तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, यह काम तो मैं
बहुत आसानी से कर लूँगा। और यह कहकर वह व्यक्ति अपने घर की ओर चल पड़ा। वह व्यक्ति अपने मन में कहने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। यह दोहराता हुआ थोड़े ही आगे आया, तभी उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल आकर भी चला गया। वह व्यक्ति सोचने लगा कि आज तक मेरे मन में बंदर का ख्याल कभी नहीं आया था, फिर आज कैसे आ गया। वह भूल गया कि उसे क्या दोहराना है और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। तभी अचानक उसके सामने एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का ख्याल आ गया और वह अपने अंदर से बंदर का ख्याल निकालना चाहता था। ऐसे ही सोचते सोचते वह अपने घर को पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, ए बंदरिया, मैं बहुत भूखा हूँ, बंदर परोस दो। उसके मुंह से बंदर शब्द निकलते ही उसका मुंह खुला के खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। वह सोचा कि आज तक हमारे मन में बंदर का ख्याल कभी नहीं आया था, तो आज क्यों आ रहा है। इसके बाद वह तुरंत गुरु के आश्रम जाता है और गुरु के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, यह क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई पड़ रहे हैं। कृपया आप ही बताइए मैं क्या करूं। जो आपने मंत्र बताया था वह तो मिला ही नहीं। गुरु ने कहा, मंत्र तुम्हें मिल चुका है, तुम उसे सही से उपयोग करो। व्यक्ति ने कहा, कैसे गुरुदेव। गुरु ने कहा, पहले तुम इस मंत्र को समझ लो। तब उस व्यक्ति ने कहा, कृपया करके जल्द ही समझाइए, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। फिर गुरु ने कहा, समझने के लिए तुम्हें एक बात का ख्याल करना होगा कि तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। तब गुरु कहते हैं कि हमारा मन ही हमारा मंत्र है, हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन की गहराइयों में चलता है। जैसे कि जब तुम आश्रम में आए थे तब तुम्हें बंदर नहीं दिखाई दे रहे थे क्योंकि तुम्हारे मन में बंदर थे ही नहीं, लेकिन जब तुम यहाँ से वापस गए तब तुम्हारे मन की गहराइयों में जो होना चाहिए था वह तुम्हारे जुबान पर था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन जो तुम्हारे मन की गहराइयों में होना था वह तो नहीं था। तुम बंदर से बचना चाहते थे, तब तुम्हारे मन की गहराइयों में बंदर का नाम ही बैठ गया, इसलिए तुम्हें हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। जैसे तुम्हारे पत्नी में, तुम्हारे भोजन में बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। तुमने बंदर ही देखा, इसलिए इसे तुम ठीक से समझो। मन की गहराइयों में अगर यह मंत्र है कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे पास कम है, तब तुम्हारे पास जितना भी आ जाए तुम्हें वह कम ही लगेगा। इसलिए आप हमेशा यही सोचें कि हमारे पास बहुत कुछ है तो उसे हमेशा बहुत अधिक ही लगेगा, या उसके पास चीज़ें कम क्यों ना हो तो वह उसमें पूरा ही कर लेगा। इसके बाद गुरुदेव ने कहा कि तुम इस मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि हम जो हमेशा सोचते हैं वही हमारे साथ अधिकतर होता है। दोस्तों, इसलिए आप हमेशा सकारात्मक विचारों को सोचो और सकारात्मक जीवन जियो। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।